Hello, welcome you all in my YouTube channel. Welcome you all. In this video, we will see how to handle the missing data in Pandas. Pandas library is designed to deal with huge amount of data. इसमें हम बहुत ज़्यादा amount of data को deal करते हैं और हो सकता है कि वहाँ पे कुछ n values हो मतलब null values हो तो हम उसे मिसिंग वैल्यूज कहते हैं। ये जो मिसिंग वैल्यूज है ये कोई भी कंप्यूटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। मीन्स व्हाट आर मिसिंग वैल्यूज? मिसिंग वैल्यूज आर द वैल्यूज दैट कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी कंप्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम कॉलेजेस की रैंकिंग किस बेसिस पे करते हैं? उसके प्लेसमेंट के बेसिस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, रिसर्च एंड प्लेसमेंट डेटा। सपोज हम 10 years का प्लेसमेंट डेटा कंसीडर कर रहे हैं, पर क्या होगा कि जो नया कॉलेज है, जो कॉलेज अभी अभी खुला है, उसका पिछले 10 years के प्लेसमेंट डाटा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर हम मिसिंग वैल्यू यूज करेंगे। हम मिसिंग वैल्यूज को क्यों हैंडल कर रहे हैं? वाई वी आर यूज हैंडलिंग मिसिंग डेटा? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि डेटा साइंस में हमें सारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो फिर मिसिंग वैल्यू अगर ठीक से हैंडल नहीं होगी तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट अफेक्ट होगा और हो सकता है कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिले। इसीलिए हम मिसिंग डेटा को हैंडल करते हैं। नाउ, हाउ कैन वी हैंडल मिसिंग डेटा? तो missing data can be handled in many ways, but we are here discussing the common ways. सबसे पहला, dropping missing data means जो भी डेटा मिसिंग है उसको ड्रॉप कर दीजिए। सेकेंड, फिलिंग मिसिंग डेटा, या तो उस डेटा को फिल कर दीजिए। तो फिल कैसे करेंगे हम उस मिसिंग डेटा को? ये अपने अकॉर्डिंग मीन्स अपने इम्प्यूटेशन से। Let's see how to handle missing data. सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि डेटा मिसिंग है या नहीं। डिटेक्टिंग मिसिंग डेटा, मैंने यहाँ पे एक सीरीज बनाई है। इसमें दो मिसिंग डेटाज हैं, NaN, NaN। ये NaN क्यों लिखा है? इट इज अ नॉट अ नंबर। इससे हमें पता चलेगा कि डेटा मिसिंग है। लेट्स सी हाउ टू डिटेक्ट इट मीन्स हम ऐसा क्या फंक्शन लिखे जिससे ये पता चल जाए कि हमारा डेटा एम्प्टी है या नहीं। तो हमारी सीरीज का नाम है DTSER। तो हम यहाँ लगाते डॉट और हमारे फंक्शन का नाम है इज नल। ये चेक करने के लिए कि डेटा मिसिंग है या नहीं। मिसिंग, इससे हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर डेटा वहाँ नहीं मिला मींस वैल्यू एन होगी तो ये वहां पे ट्रू रिटर्न करेगा। हमें मिला फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स। मींस हमारी पहली वैल्यू 11 थी तो हमें फॉल्स मिल गया कि वो इज नल, वो नल नहीं है। सेकेंड वैल्यू NaN है तो हमें ट्रू मिल गई। NaN मीन्स नॉट अ नंबर। फोर्थ वैल्यू 30 मतलब थर्ड वैल्यू 30.5 है तो वो फॉल्स, वो नल नहीं है। एंड देन NaN पे ट्रू और 17 पे फॉल्स। 17 इज नॉट नल वैल्यू। सेम फंक्शन हम अपने डेटा फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने अभी सीरीज पे अप्लाई किया। नाउ डेटा फ्रेम पे। हमें डेटा फ्रेम पे भी ट्रू फॉल्स मिल चुका है। जहां पे भी NaN वैल्यूज थी वहां पे हमें सब जगह ट्रू 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 मिला है, अदरवाइज एवरीवेयर वी गेट फॉल्स। नाउ, हाउ टू हैंडल मिसिंग डेटा?
वी कैन ड्रॉप द वैल्यूज, मतलब हमारे पास जितनी भी NaN वैल्यूज है हम उन्हें ड्रॉप कर दें, मीन्स हम अपने डेटा से उसे डिलीट कर दें। तो डेटा से डिलीट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ड्रॉप Na। नाउ हम ड्रॉप Na फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो हम सीरीज में से जो NaN वैल्यू इसे डिलीट करेंगे, तो हम एक अनदर सीरीज में स्टोर कर रहे हैं। फंक्शन का नाम है ड्रॉप Na। हमें हमारी सीरीज मिल चुकी है 11, 30.5, 17। मीन्स हमारी जो NaN वैल्यू थी वो सारी ड्रॉप हो चुकी है, और उसके अलावा जितनी वैल्यूज बची थी हमें वो आउटपुट में मिल गया है। अब हम डेटा फ्रेम में भी इसको सेम वे से डिलीट ड्रॉप कर सकते हैं वैल्यूज। डॉट ड्रॉप Na। जो हमारे सेकेंड वाला डेटा था, मींस जो फर्स्ट इंडेक्स पे था उसमें सारी NaN वैल्यूज थी, तो वो डिलीट हो चुकी है। मींस जहां जहां भी NaN वैल्यूज होंगी वो सारी रोज डिलीट हो जाएंगी। तो हमारे इस डेटा में भी रोज सब डिलीट हो चुकी है। नाउ हम यहाँ पे एक और पैरामीटर पास कर सकते हैं, दैट इज हाउ। यहाँ पे हमने हाउ इज इक्वल्स टू ऑल लिखा है, तो इसमें वो रोज डिलीट होंगी जिसमें सारे जिसमें सारी जो कॉलम्स वैल्यू हैं वो NaN हो सारे। अगर किसी एक में NaN होगा तो वो डिलीट नहीं होगा, सारी रोज में NaN वैल्यूज होनी चाहिए तो ही वो डिलीट होगी। जैसे जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो रो थी उसमें सारी वैल्यूज NaN थी तो वो डिलीट हो चुकी। अगर इधर पे पाटीदार की जगह पे NaN होता तो इस फंक्शन से वो डिलीट नहीं होता, क्योंकि सिर्फ लास्ट नेम जो है उसमें NaN है, सारी वैल्यूज में नहीं है। जैसे फर्स्ट नेम में होना चाहिए, लास्ट नेम, एज, सेक्स, इन सब में NaN वैल्यूज होगी। हाउ इज इक्वल्स टू ऑल पैरामीटर पास करने से सिर्फ ऐसी रो ही डिलीट होगी। ओके। नाउ अगर इस तरह हाउ पैरामीटर की जगह एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 लिखते हैं तो क्या होता है? तो हमारे सिर्फ हमारी सारे कॉलम डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि सारे कॉलम में एक ना एक NaN वैल्यूज थी। जो कॉलम जिसमें एक भी NaN वैल्यूज नहीं है वो बचेगी। हमारे डेटा फ्रेम में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें एक भी NaN वैल्यूज ना हो, इसलिए हमें सिर्फ खाली इंडेक्स की वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ पे लिखते हैं div, तब भी हमें सेम वैल्यूज मिली है। हम अपनी ओरिजिनल डेटा फ्रेम को चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं तो हमें यहाँ पे मिला है वो कॉलम जिसमें कोई भी NaN वैल्यूज नहीं थी। जिनमें बाकी कॉलम्स जिनमें NaN वैल्यूज थी वो सब ड्रॉप हो चुकी है, और हमें वही कॉलम मिला है जिसमें NaN वैल्यूज नहीं थी। जैसे फर्स्ट नेम में नहीं थी तो शीतल, सिया, रुद्राक्ष हमें ये आउटपुट में मिल गए।
तो इस तरह हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी मिसिंग डेटा है तो हम उसे सिंपली ड्रॉप कर दें या डिलीट कर दें। नाउ अनदर वे टू हैंडल मिसिंग डेटा इज फिलिंग मिसिंग वैल्यूज, मतलब जो वैल्यूज मिसिंग है हम उसको फिल कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। जैसा नेम ऑफ आवर सीरीज इज dt.ser, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नई सीरीज बनाते हैं। डॉट फिल एन ए, फंक्शन का नाम है फिल एन ए। इसमें मैं 0 पास कर रही हूँ, मीन्स जो भी वैल्यू है जो NaN है, जो नॉट अ नंबर है, मीन्स नल वैल्यू है, हम उस पे 0 पास करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ पे यहाँ पे NaN वैल्यूज थी इंडेक्स नंबर 1 पे और 3 पे, वहाँ पे हमें 0 वैल्यू मिल चुकी है। इसी तरह हम कुछ भी पास कर सकते हैं। We get 25 in output। तो इस तरह हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं। सेम वे इन डेटा फ्रेम वी कैन डू इट। हमारी डेटा फ्रेम में जहाँ NaN वैल्यू थी वहां पर हमें 0 मिल चुका है। हम इस डेटा फ्रेम में एक और तरीके से वैल्यू को ऐड कर सकते हैं यूजिंग डिक्शनरी। लेट्स सी। यहाँ पे फिल वैल्यूज क्या है, हमने इसे डिफाइन ही नहीं किया, तो हम इसे डिफाइन कर देते हैं। फिल वैल्यूज हमारी डिक्शनरी का नाम है। इस डिक्शनरी में क्या होगा कि हम जो लास्ट नेम है, उस लास्ट नेम में जो भी NaN वैल्यू है, वहां पे हम सबको अपने मन से एक सरनेम असाइन कर रहे हैं, विच इज चौधरी। अब ऐसे ही हम सबको एज असाइन कर रहे हैं। हमें नहीं पता एज क्या है, पर रैंडमली हम एक एज असाइन कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं जहाँ पे भी हमारा सरनेम है, जहाँ NaN वैल्यू थी, वहां पे हमारा सरनेम फिल हो चुका है, और एज जहाँ पे NaN वैल्यू थी नॉट अ नंबर, हमें नोन नहीं थी वो वैल्यू, वहां पे 20 आ चुका है। हमने यहाँ पे 20 दिया है इसीलिए। इसी तरह जो बड़े बड़े डेटा हाउस होते हैं उसमें नल वैल्यूज होती है, तो हम अपने मन से अगर वैल्यूज असाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, और जहाँ पे जैसे इस कॉलम में NaN की वैल्यू रह गई, क्योंकि इस वाले कॉलम में हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, नहीं दी, तो वो रह ही गई। What if we compare two NaN values? अगर हम two NaN values को कंपेयर करें तो क्या होगा? जैसे 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 के इक्वल होता है तो हमें रिजल्ट में ट्रू मिलेगा। ऐसे ही हम टू NaN वैल्यूज को कंपेयर करें तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? लेट्स थिंक इट। जैसे हमारी एक NaN वैल्यू है np.NaN, क्या ये इक्वल है np.NaN के? फॉल्स। मीन्स हम नहीं जानते NaN नॉट अ नंबर, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और ये दूसरे वाले NaN की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, तो दे आर नेवर इक्वल। NaN वैल्यूज डू नॉट कंपेयर एज इक्वल्स। ये कभी भी हमें ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं मानी जाती हैं।
Thank you all for watching.